नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आगे हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो टैक्स पेयर होते हैं जिन्होंने अपनी असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न है जो फाइल कर दी है और वो प्रोसेस भी हो गई है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपनी रिटर्न है वो टाइमली फाइल कर दी है। अभी भी दोस्तों ड्यू डेट है जो 15 सितंबर है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो जल्दी से अपनी रिटर्न को फाइल करें। आपका जो टैक्स है या आपका कोई रिफंड बनता है तो उसे रिटर्न फाइल करके क्लेम जरूर करें। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आपने असेसमेंट ईयर 25-26 की जो रिटर्न फाइल थी वो कर दी थी और उसके अंदर अगर आपका कोई टैक्स बन रहा था, दोस्तों आपका कोई टैक्स था और आपने उस टैक्स को भी पे कर दिया। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, टैक्स पे करने के बाद भी हमें इनकम टैक्स से डिमांड निकल जाती है। वो क्यों निकलती है? या तो अपने टैक्स है वो कम पे किया है, या आपने सही हेड में वो टैक्स को नहीं डाला, आपने असेसमेंट ईयर को सही नहीं सिलेक्ट किया है, मतलब कोई ना कोई मिस्टेक होने की वजह से, या आपका टैक्स था वो ज़्यादा बना था, आपने जानबूझ के कम पे किया है। कोई ना कोई रीज़न होता है, या डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर प्लेंटी लगा दी। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिसके वजह से हमें टैक्स भरने के बावजूद भी डिमांड है वो निकल जाती है। तो आज इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। अगर आपने असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न को फाइल कर दिया था और आपने टैक्स को भी पे कर दिया था और उस टैक्स को पे करने के बाद में आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और आपको इंटीमेशन रिसीव हो चुका है, तो उस इंटीमेशन में हम कैसे पता करें कि हमारी कोई अभी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। आपको आना है अपने सिस्टम में, किसी भी ब्राउजर पर आने के बाद में आपको सर्च करना है incometax.gov.in और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहले ही वेबसाइट आपके सामने इस तरह का आ जाने वाला है। यहाँ से आपको कर देना है लॉगिन बटन के ऊपर प्रेस। लॉगिन बटन पर आपको प्रेस करने के बाद में आपके पास होना चाहिए आपका यूज़र आईडी जो आपका पैन नंबर या आधार नंबर होता है, और एक होना चाहिए आपके पास में इनकम टैक्स में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड। और यहाँ पर डाल देना है आपको अपनी यूज़र आईडी को, और यूज़र आईडी आपका पैन नंबर या आधार नंबर होता है। यूज़र आईडी डालने के बाद में आपको करना होता है दोस्तों कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस, और कंटिन्यू बटन पर प्रेस करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाने वाला है। यहाँ से आपको करना है चेकबुक को टिक और यहाँ से आपको डाल देना है पासवर्ड। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। उस पर भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, आप देखकर अपना पासवर्ड है जो फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पर डालना है दोस्तों आपको अपना पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद में आपको करना है कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस और फिर आपको कर देना है लॉगिन हेयर के ऊपर क्लिक। और जैसे ही आप लॉगिन हेयर पे क्लिक करते हैं तो आप इनकम टैक्स के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके होते हैं। यहाँ पर आपका नाम आपको शो हो जाने वाला है। अब हमारा काम है दोस्तों, हमें हमारी रिटर्न है उसका इंटीमेशन चेक करना है, हमें कोई डिमांड निकली है या नहीं निकली उसके बारे में। तो यहाँ से दोस्तों आपको डैशबोर्ड के साथ में दिखाई दे रहा होगा ई फाइल। तो आपको करना है सबसे पहले ई फाइल के ऊपर क्लिक, और यहाँ पर ई फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न, और इसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा व्यू फाइल्ड रिटर्न, इसके ऊपर करना है आपको क्लिक। व्यू फाइल्ड पे रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने जितनी भी आपने रिटर्न लगाई है वो रिटर्नें आपको यहाँ पर शो हो जाने वाली है। और उसके बाद में आपने जो असेसमेंट ईयर 25-26 की जो रिटर्न थी वो फाइल की है या नहीं की वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और उसके बाद में आपको ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आपको करना है व्यू लेस के ऊपर क्लिक, और यहाँ से दोस्तों अब आपके सामने है हमने जो रिटर्न है वो किस तारीख को फाइल की थी। हमने 19 अगस्त को ये रिटर्न फाइल कर दी थी और वेरीफाई भी 19 अगस्त को ही कर दी थी, और हमारी रिटर्न जो प्रोसेस हुई है वो 3 सितंबर को प्रोसेस हुई है। और इसके अंदर हमें लिखा हुआ आ रहा है प्रोसीड विद नो डिमांड नो रिफंड, मतलब आपका कोई भी रिफंड नहीं है और कोई भी आपकी डिमांड है जो नहीं है, मतलब आपकी रिटर्न है वो बिल्कुल सही तरीके से फाइल हुई है। और आपका फॉर्म आपने आईटीआर का कौन सा भरा है वो आपको यहाँ शो करेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको शो कर देने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था भी आपने टैक्स भी पे किया है, उसके बाद आपको डिमांड निकली है या नहीं निकली। तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको दोस्तों, हमने इस क्लाइंट का टैक्स भी पे किया था तो वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। टैक्स की एंट्री आप कहाँ चेक कर सकते हैं, आपको आना है ई फाइल के ऊपर करना है क्लिक, और ई फाइल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको ई पे टैक्स के ऊपर करना है क्लिक। और जैसे ही आप ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाने वाले हैं, सेव ड्राफ्ट, जनरेट चालान और पेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने कोई नया चालान पे करना है तो आपको न्यू पेमेंट पे जाना होता है, लेकिन हमने तो जो चालान पे किया है उसकी हिस्ट्री चेक करनी है तो आपको आना है पेमेंट हिस्ट्री के अंदर। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा होगा आपने असेसमेंट ईयर 25-26 सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने पे किया था, और उस चालान की अमाउंट आपको शो कर जाने वाली है। वो चालान किस तारीख को पे किया है, किस टाइम को पे किया है वो भी आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। मतलब हमने चालान तो पे किया है, ये बात यहाँ से शो हो चुकी है, और हमारी रिटर्न हमारी जो प्रोसेस हुई है उसके ऊपर एक बार आना है। और यहाँ पर भी आपको दिखा है नो प्रोसीड विद नो रिफंड नो डिमांड। तो एक बार आपको दोस्तों करना है अपने इंटीमेशन के ऊपर क्लिक, जहाँ लिखा है डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर।
जिस तारीख को हमारी रिटर्न जो प्रोसेस होती है उसी दिन हमारा इंटीमेशन है जो जारी हो जाता है। तो इंटीमेशन पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में एक PDF की फाइल ओपन हो जाती है जो प्रोडक्ट, इसके ऊपर हमारा पासवर्ड लगा होता है। वो पासवर्ड क्या होता है, स्मॉल लेटर में हमारा पैन नंबर और उसके बाद में दोस्तों हमारी डेट ऑफ बर्थ, जिसका फॉर्मेट हमारा DD, मंथ और आपके ईयर जो है आपको यहाँ पर डालना होता है। ये हमारा पासवर्ड है, कंबाइंड रहने वाला है। तो इस पासवर्ड को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ से आपको करना है ओपन फाइल के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों अगर ब्लू कलर की इस तरह का आपके पास आ रहा है, ब्लू कलर का इंटीमेशन, तो इसका मतलब होता है दोस्तों ब्लू कलर का आपका कोई भी रिफंड नहीं है और आपका कोई भी डिमांड नहीं है। मतलब आपको ना तो कोई डिमांड निकाली है डिपार्टमेंट ने और ना ही डिपार्टमेंट ने आपको कोई रिफंड दिया है। अगर आपका ये आता है रेड कलर में तो जिसका मतलब होता है आपको डिमांड निकली है दोस्तों। अगर ये आता है ग्रीन कलर में तो इसका मतलब है दोस्तों आपको रिफंड मिला है, डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड दे दिया है। तो इस तरह से इसके 3 कलर होते हैं दोस्तों। अब यहाँ आने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। तो ये हिंदी वाला फॉर्मेट है जिसके अंदर आपकी टोटल अमाउंट और आपका जो टैक्स का जो भी लाइबिलिटी है वो सारी की सारी होती है। इसके अंदर नीचे आने के बाद में, यहाँ आने के बाद में आपने जितना भी टैक्स पे किया है वो सारा का सारा अब आपको यहाँ से इसे दोस्तों एक बार आपको कर लेना है इंग्लिश फॉर्मेट के अंदर। यहाँ से आपको करना है क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश में करने के बाद में अब आपके सामने आ रहा है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) का अगर इंटीमेशन आपको रिसीव हुआ है। इसके अंदर आपका नाम, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर आ जाने वाला है। यहाँ पर आपका पैन नंबर, आपका असेसमेंट ईयर आ जाने वाला है, एक्लोजमेंट नंबर आ जाने वाला है, डिन नंबर आपको शो हो जाने वाला है। उसके बाद में दोस्तों देखो इन्होंने लिखा है योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 हैज़ बीन प्रोसीड, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। मतलब आपकी कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने जो चालान पे किया था या आपने चालान नहीं भी पे किया लेकिन आपकी रिटर्न के अंदर आपको कोई भी डिमांड नहीं निकली है दोस्तों। इसके अंदर हमारी जो टोटल इनकम हमने दिखाई थी, जो इनकम टैक्स वालों ने इसको प्रोसेस किया है उन्होंने एक्सेप्ट की है। जितना हमारा टैक्स में हमें रिलीफ थी वो भी आ चुकी है, कितना हमने टैक्स पे किया है वो भी आ चुका है और इतना ही डिपार्टमेंट वालों ने हमें बताया है। मतलब जो रिटर्न हमने भरी है, जो डाटा हमने दिखाया, उतना ही डाटा इनकम टैक्स वालों ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने इनकम टैक्स में भरे हुए चालान का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इंटीमेशन को चेक कर सकते हैं। चालान भरने के बाद भी अगर आपको कोई डिमांड निकलती है तो आप उसे चेक करें कि वो डिमांड किस वजह से आई है, क्या कमी रही है, कहाँ पर कमी रही है। तो वो सारा का सारा आपको अपने इंटीमेशन के अंदर चेक कर लेना है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और कमेंट और अपने चाहने वालों में भी एक बार ज़रूर शेयर करें दोस्तों। अगर आपने हमारी कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, सर्विस लेनी है तो दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।